आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस एक्सरसाइज 5.1 का। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और आपको इसका प्रथम पद और सार्व अंतर या फिर पदांतर भी उसको कह सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम पद तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद जो होगा वो 3 हो जाएगा। इसका प्रथम पद यानी कि शुरू वाला ही पद ए से जिसको डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद हो गया ए। लिख दें यहाँ पे सार्व अंतर। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता पदांतर तो पदांतर लिखते हैं, लिखा है सार्व अंतर तो सार्व अंतर लिखेंगे। और सार्व अंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं और a2 के जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस 3 और 1 में से 3 जाएगा तो -3। तो इसका सार्व अंतर हो गया -3 और प्रथम पद हो गया 3। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी प्रथम पद जो है यहां पर लिख देंगे प्रथम पद -5 और जो सार्व अंतर होगा -1। यहां पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत मतलब गलती होने का भी चांस ज्यादा रहता है कुछ बच्चों से। जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो -1 और फिर माइनस और ये -5 को हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में। यहाँ सबसे पहले जो है कि हम लिखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू है -1 और माइनस ये माइनस और a1 के जगह पे लिख देंगे -5। तो -1 और ये प्लस में 5 हो गया और ये 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। तो सार्व अंतर 4 हो गया और प्रथम पद जो है कि वह -5 हो गया। अब और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रथम पद लिखना होगा। लिख देंगे प्रथम पद 1/3 हो गया और जो सार्व अंतर निकालेंगे फिर सार्व अंतर। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि सार्व अंतर निकालने के लिए a1 में से हम a2 को घटा दें, ये गलत हो जाएगा। कभी भी a2 में से ही a1 को घटाते हैं या फिर a3 में से a2 घटाते हैं, मतलब कि बाद वाले पद में से हम शुरू वाले पद को उसके पहले वाले पद को घटाते हैं। अगर इसमें से घटाना है तो 1/3 को नहीं घटाएंगे, 9/3 में से 5/3 को घटाएंगे। लेकिन सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे बस a2 माइनस a1। उतना दूर जाने का क्या जरूरत है। a2 की जगह पर लिख देंगे 5/3 और -1/3। इसका हम एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5 में से गया तो 4/3। तो प्रथम पद और ये हो गया सार्व अंतर और नीचे यहाँ पर बस आंसर लिख देंगे दोनों जगह टिक लगा के कि हाँ यही हमारा दोनों रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है डेसिमल में है। ध्यान दीजिएगा चारों क्वेश्चन 4 तरह के, घटाने में थोड़ा भी परेशानी न हो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम सार्व अंतर निकाल रहे हैं। प्रथम पद तो लिखना बहुत ही आसान है, बस लिख देंगे यहाँ पर कि प्रथम पद 0.6 ये तो हो गया। लेकिन जो सार्व अंतर लिखेंगे जिसको हम पदांतर भी कहते हैं तो 1.7 माइनस 0.6 a2 में से a1 को घटाएंगे तो ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 के तो 1 और ये हो जाएगा 1.1। एक हो गया प्रथम पद 0.6। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि सबसे पहले जितने भी टोटल क्वेश्चन दिए हैं उन सभी के पहले जांच करना है उन सभी को कि वो एपी में है कि नहीं है। और अगर एपी में है तो इसके सार्व अंतर को निकालना है और फिर इसके नेक्स्ट जो यहाँ पर डॉट डॉट है जो इसके नेक्स्ट और 3 पद होंगे ना उनको भी निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में जितने पद दिए हो ना सबके डिफरेंस को चेक करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ a2 माइनस a1 चेक कर लिए और a3 माइनस a2 चेक कर लिए तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिख के आपको बताएं 1 3 5 7 8 डॉट डॉट दे दिया, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर और यहाँ पर तो 1 का अंतर हो गया। इस तब तो ये एपी में नहीं होगा। तो आपको एपी में चेक करने के लिए जितने पद दिए हो सबके डिफरेंस को चेक करना होता है। तो यहाँ 4 पद दिए हैं, हम चारों के डिफरेंस को पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है।
अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर लिखेंगे और नेक्स्ट जो 3 और पद होंगे उनको लिखेंगे। तो ये A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 2, और फिर A3 माइनस A2 8 माइनस 4 बराबर हो गया 4। जब यहीं भी बराबर नहीं है तो ये तो एपी में है ही नहीं, लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह एपी में नहीं है। यह जो होगा कि एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों डिफरेंस है वो आपस में बराबर नहीं है। तो उसके बाद चौथा टर्म को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करना जरूर आना चाहिए आपको। ये बट्टा का भी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जाए 4 यानी कि 1/2। अब देखते हैं A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 2, और ये जो नीचे 1 है तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आ गया, दोनों तो बराबर आ गया। लेकिन फोर्थ टर्म को भी चेक करेंगे, A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 3, तो इसका एलसीएम 2 और ये 7 और ये 6 1/2 लिख देंगे यहाँ पर कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तीनों आपस में टर्म जो है कि वह बराबर है, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो उसके नेक्स्ट जो और 3 पद होंगे ना, 1 2 3 4 टर्म दे दिए, 5वां 6ठा और फिर 7वां टर्म भी आपको निकालना है, तो यह निकाल लेते हैं। जो यहाँ 4 टर्म दे दिए थे तो 5वां टर्म निकालने के लिए A5, और 5वां टर्म A5 निकालने के लिए हम A4 में ऐड कर देंगे D को, और यहां लिख देंगे जरूर कि सार्व अंतर को डिनोट करते हैं D से, तो सार्व अंतर कितना होगा 1/2। सार्व अंतर निकालना है, अगर कोई ये टर्म कोई पद अगर AP में है तो उसका सार्व अंतर निकालना है और फिर उसके बाद के 3 पद निकालने हैं। तो यहाँ पर सार्व अंतर तो निकल गया 1/2, एक आंसर तो हो गया यहीं पे। अब A5 निकालने के लिए A4 में हम D को ऐड करेंगे, और A4 कितना है 7/2, ऐड करेंगे D का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, ये हो जाएगा 4। फिर A6 भी निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए A5 में हम D को ऐड करेंगे, और A5 कितना है 4, D कितना है 1/2, एलसीएम निकालेंगे 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 यानी कि वैल्यू निकल जाएगा 9/2। फिर A7 भी निकालेंगे, तो A7 में निकालने के लिए A6 में D को ऐड करेंगे, और A6 का वैल्यू निकाले हैं 9/2 और D की जगह पे 1/2, एलसीएम निकालेंगे तो 2 और ये 9 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 10/2 और वैल्यू निकल गया 5। लिख देंगे इसके 3 पद 4, फिर 9/2 और फिर 5, ये जो है कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आपको जरूर क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 था कि ये इधर है इतना। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम इसके डिफरेंस निकाल के चेक किए हैं कि हाँ यह AP में है कि नहीं है। तो AP में था तो इसका सार्व अंतर निकाल लिए, और फिर उसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो निकाल लिए। यही 2 हमको प्राप्त करना था, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और लोगों जैसा आपका गलती ना हो इसलिए जरूर आप सार्व अंतर निकालने का मतलब कि जो डिफरेंस निकालते हैं उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे तो पहले हम यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो -3.2 और फिर माइनस, और ये A1 की जगह पर देंगे -1.2। सबसे अधिक गलती इसी लाइन में होता है कि एक माइनस जो है कि वह छूट जाता है।
तो -3.2 और फिर ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और जब ये माइनस और प्लस माइनस होता है तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से गया तो 2, तो यानी कि माइनस में ये 2 हो जाएगा। 2.0 ना लिख के सिर्फ 2 लिख दिए। फिर A3 माइनस A2 चेक करते हैं, -5.2 और फिर -3.2, तो ये माइनस में है 5.2 और फिर प्लस हो जाएगा 3.2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में 2। तो फिर एक और पद चेक करना पड़ेगा हमको, A4 माइनस A3, तो A4 की जगह पर -7.2 और -5.2, और ये -7.2 और -5.2, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में 2। तो जो तीनों पद जो है कि वह -2 आ रहा है, तीनों का डिफरेंस, तो इसका मतलब कि यह AP में है। लिख देंगे कि इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये तीनों आपस बराबर, इसलिए यह AP में है। कोई अगर टर्म पढ़ने में नहीं आता है तो हम बार बार बोलते हैं कि हम तो बोल बोल के ही लिखते ही हैं, आप लोग उस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जब यह AP में है तो फिर क्या करेंगे कि अब इसके पहले सबसे पहले लिख देंगे सार्व अंतर बराबर। सबसे तो पहले हमको सार्व अंतर भी निकालना है, तो सार्व अंतर जो इसका डिफरेंस आया है -2 हो जाएगा, और नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, तो 4 पद तो दे दिया है, 5वां पद निकालेंगे A5, तो A4 में हम D को ऐड करेंगे, तो A4 कितना है -7.2 और फिर इसमें ऐड करेंगे हम -2 को, तो ये हो जाएगा -7.2 और -2 हो जाएगा -9.2। A6 निकालते हैं तो हम 5 में ऐड करेंगे D को, हर वक्त पहले वाला टर्म में ही हम ऐड करते हैं D को, तो A5 का वैल्यू अभी निकाले हैं -9.2 और ऐड करना है D का वैल्यू -2। जब -2 को हम 9 में ऐड करेंगे तो 9 × 2 11 -11.2, और फिर एक नेक्स्ट टर्म 7वां टर्म भी निकालेंगे, तो A6 प्लस D, और A6 की जगह पे लिख देंगे -11.2 और D की जगह पे लिख देंगे -2, तो ये हो जाएगा -13.2। तो जो अगले जो 3 पद होंगे लिख देंगे यहाँ पर, कि इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक रहता है, अगले 3 पद -9.2 -11.2 -13.2, ये जो है कि सार्व अंतर -2, और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो 3 टर्म आएंगे वह यहाँ पर लिख दिया गया है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर भी हम निकालते हैं, सबसे पहले जो चौथा नंबर क्वेश्चन है निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पर -6 और फिर ये माइनस, और A1 का वैल्यू कितना है -10, तो ये -6 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो हो गया प्लस में 4, क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि A3 जब -2 और फिर उसके बाद माइनस, और A2 की जगह पे -6, तो ये -2 और +6, इसका वैल्यू आ गया 4। फिर निकालते हैं A4 माइनस A3, क्योंकि ये दोनों तो टर्म बराबर आया है, तो नेक्स्ट टर्म भी जरूर चेक करेंगे हम, तो A4 के जगह पर 2 और फिर माइनस, और ये जो है -2 हो गया है, तो 2 और +2 वैल्यू आ गया कितना 4। तो तीनों जो डिफरेंस है यह 4 आया है, आपस में बराबर है, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर कि बगल में कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, 2 में से गया, 3 में से 2, 4 में से, आपस में तीनों ये बराबर है, तो इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो अगले 3 पद और निकालेंगे, A5 बराबर, तो A4 में ऐड करेंगे D को। आप ये सारा क्वेश्चन खुद से पहले बनाइए, उसके बाद जो है कि वीडियो देख के आप मेथड को मिला लें। तो A4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 प्लस, और D की जगह पे लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 6। फिर A6 निकालेंगे तो 5 में ऐड करेंगे D को, तो A5 का वैल्यू है 6 + 4 यानी कि 10, और A7 निकालेंगे तो A6 में ऐड करेंगे D को, 10 + 4, तो वैल्यू आ गया
14। तो ये हमारे इसलिए अगले 3 पद बराबर 6, 10 और 14। यहाँ पर सार्व अंतर छूट गया था, लिख सकते हैं सार्व अंतर। पहले तो सार्व अंतर निकालना है ना। सार्व अंतर कितना होगा, 4 है, और तब ये अगले 3 पद जो है कि वह निकाले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो यहाँ निकालते हैं a2 माइनस a1, तो 3 प्लस √2। a2 की जगह पर ये टोटल ये वैल्यू इतना है a2, और माइनस a1 की जगह पर 3। तो 3 और ये 3 तो कट गया, सिर्फ बच गया √2। अब a3 माइनस a2 निकालते हैं, तो a3 यानी कि 3 प्लस 2 √2 माइनस, और a2 की जगह पर हम लिख देंगे 3 प्लस √2। तो 3 प्लस 2 √2, और जब ब्रैकेट हटाएंगे इसका तो ये -3 और ये प्लस माइनस माइनस √2। तो ये तो कट गया, और 2 में से 1 गया तो सिर्फ हो गया √2। 2 को √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 √2 हो गया। और फिर a4 माइनस a3 भी निकालते हैं, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। 3 प्लस 3 √2 और माइनस हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस माइनस 2 √2। 3 और 3 तो कट गया, 3 में से 2 गया तो हो गया √2। तो ये √2, ये √2 और ये √2। जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो लिख देंगे यहाँ पर कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो इसलिए यह AP में है। और जब AP में ये है, जब यह AP में है कि सबका तो डिफरेंस बराबर है, तो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर कितना हो जाएगा, √2। और फिर यह 4 टर्म तो दे दिया था, 5वां टर्म निकालेंगे a4 में d को ऐड करके। तो a4 का वैल्यू 3 प्लस 3 √2 और d का वैल्यू जो है √2। और फिर इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 √2। फिर a6 निकालेंगे तो a5 में ऐड करेंगे d को, तो a5 की जगह पर 3 प्लस 4 √2 और d की जगह पर √2, तो वैल्यू आ जाए कितना, 3 प्लस 5 √2। फिर a7 निकालेंगे तो a6 में ऐड कर देंगे d को, तो a6 की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस 5 √2 और d की जगह पर लिख देंगे √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो इसलिए अगले 3 पद, ये 1 और ये 2 और ये 3, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और फिर 3 प्लस 6 √2, यही जो है कि ये 3 पद होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले a2 माइनस a1, तो 0.22 माइनस 0.2। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए बता दे रहे हैं आपको, 0.22 है और ये 0.2 है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 और ये 2 में से 2 गया तो 0 और ये 0। ये जो है सामने रहता है डेसिमल के, तो इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02। और फिर a3 माइनस a2 निकालते हैं, 0.222 माइनस 0.22। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002। तो ये जो दोनों है आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। और जब आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए यह AP में नहीं है। चौथा टर्म को चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है जब दोनों आपस में बराबर नहीं आया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ a2 माइनस a1 जब निकालते हैं तो -4 और फिर माइनस और a1 की जगह पर है 0, तो सिर्फ वैल्यू आएगा -4। और फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a3 का वैल्यू -8 और फिर -4 जो a2 का वैल्यू है, तो -8 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 4, तो वैल्यू ले दे रहे हैं इसका -4। और फिर a4 माइनस a3 भी निकालते हैं तो -12 और -8, तो ये हो जाएगा -12 और +8, तो इसका ये वैल्यू आ गया -4।
तो जब ये तीनों आपस में बराबर है तो लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तीनों आपस में बराबर हो गया, तो इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो हम इसका सार्व अंतर भी लिखेंगे और अगले 3 पद भी निकालेंगे। लिख देंगे सार्व अंतर बराबर हो जाएगा -4। 4 पद तो दे दिया है, 5वां पद निकालेंगे तो A4 में हम D को ऐड करेंगे, तो A4 की जगह पर हम लिख देंगे -12 और प्लस, और D की जगह पर लिख देंगे -4, तो ये हो जाएगा -16। 12 और 4 दोनों माइनस में है तो ऐड कर देंगे। फिर A6 निकालेंगे तो A5 में हम ऐड करेंगे D को, तो A5 है -16 और D की जगह पर लिख देंगे -4, तो ये जो है -20 हो जाएगा। फिर A7 भी निकालते हैं तो 6 में ऐड करेंगे D को, और A6 का जो वैल्यू है -20 और D की जगह पर लिख देंगे -4, तो ये हो जाएगा -24। 20 और 4 दोनों माइनस में तो -24 हो गया। तो इसलिए अगले 3 पद -16, -20, -24। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, A2 माइनस A1 निकालते हैं तो -1/2 और फिर माइनस, और फिर लिखेंगे A1 का वैल्यू जो है तो वो माइनस में है 1/2, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, तो -1/2 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 1/2, वैल्यू हो जाएगा इसका 0। वैसे ही A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 की जगह पर भी -1/2 और फिर A2 की जगह पर -1/2, ये भी सेम आएगा 0। अब A4 को भी चेक करते हैं, A4 माइनस A3 -1/2 और फिर -1/2, तो ये -1/2 और प्लस हो गया 1/2, वैल्यू आ गया इसका 0। तीनों जो है कि वो आपस में बराबर हो गया। तीनों जो है कि आपस में बराबर जब हो गया, लिख देंगे यहां A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तो इसलिए यह AP में है, और AP में है तो सार्व अंतर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ही ना है यहाँ पर डिफरेंस इसका। और फिर नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, A4 तक दिया, A5 निकालेंगे तो 4 में हम ऐड कर देंगे D को, तो A4 का वैल्यू -1/2 और 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा -1/2। 6 निकालेंगे तो A5 में हम ऐड करेंगे D को, तो -1/2 और प्लस 0, तो ये भी वैल्यू आ गया -1/2। जब 7 निकालेंगे तो 6 में ऐड कर देंगे D को, तो -1/2 प्लस 0, यानी कि ये भी आ गया -1/2। तीनों जो है कि -1/2 ही आएगा। लिख देंगे कि इसलिए अगले 3 पद बराबर -1/2, -1/2 और फिर एक -1/2, तो ये सार्व अंतर निकल गया और यहाँ पर अगले 3 पद निकल गए इसके। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ A2 माइनस A1 जब हम निकालते हैं तो 3 - 1 यानी कि आ जाएगा 2, और A3 माइनस A2 जब निकालते हैं तो 9 - 3, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यहां निकालते हैं A2 माइनस A1 तो हो जाएगा 2A माइनस A, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 2A में से A घट गया तो A आ गया। A3 माइनस A2 निकालते हैं तो 3A माइनस 2A, इसका वैल्यू आ जाएगा A, और फिर A4 माइनस A3 निकालते हैं तो 4A माइनस 3A, तो वैल्यू आ जाएगा इसका A। तीनों जो डिफरेंस है वह बराबर है। लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो इसका सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा A, सब डिफरेंस जो है वो सार्व अंतर हो गया। और जो 4 टर्म दे दिया था, 5वां टर्म इसका निकालना होगा तो 4 में A4 में हम ऐड करेंगे D को, और A4 का वैल्यू है 4A, ऐड कर दिए A तो हो गया 5A।
जब 6 निकालेंगे A6 तो A5 में ऐड करेंगे D को, तो ये हो जाएगा 5A प्लस D प्लस A, तो ये हो जाएगा 6A। और जब 7वां टर्म निकालेंगे तो छठा टर्म में हम D को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6A प्लस A बराबर हो गया 7A। तो इसलिए अगले जो तीन पद होंगे 5A 6A और हो जाएगा एक 7A। एक तो आंसर यहाँ आ ही गया है पहले से। यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो A2 माइनस A1 जब करते हैं तो A स्क्वायर माइनस A, जो कि हम सब्ट्रैक्ट इसको नहीं कर पाएंगे। एक तो A स्क्वायर का वैल्यू हो नहीं पाएगा, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें। और फिर A3 माइनस A2 जब निकालते हैं तो A का पावर 3 माइनस A का पावर 2, इसको भी हम ज़्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह AP में नहीं होगा, लिख देंगे। इसलिए यह AP में नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है ना कि बहुत बार पूछता है, और पूछता क्या है, इसका सिर्फ सार्व अंतर पूछता है। तो ध्यान दीजिए कैसे सार्व अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 यानी कि √8 माइनस √2। √8 को √8 का अगर जब हम फैक्टर तोड़ते हैं 8 का, तो ये 2 चौके 8 और फिर 2 दूना 4, ये 2 मिला के ये हो गया 1 2। जब इसका रूट निकालेंगे तो 2√2, 2 को 2 मिला के 1 2 बाहर निकाल देंगे ना, और यह जो है 1 2 जो यहाँ बचा है वो अंदर रख देंगे। इसको डायरेक्ट हम नहीं घटा सकते हैं कि 8 में से 2 गया तो 6 लिख दें। इसको जब हम सबसे पहले रूट में से तोड़ेंगे तो ये 2√2 आया, और माइनस √2, 2 में से 1 हट गया तो ये हो गया √2। अगर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो √18 माइनस √8, तो 18 को भी जैसे तोड़ के बताते हैं। 18 को जैसे 18 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 18 और 3 3 का 9, तो ये जो 2 को 3 मिल गया ना हमको, तो इस 2 3 को मिला के हम 1 3 लिख देंगे, और 2 तो पेयर में है नहीं, इसको अंदर लिख देंगे। और √8 का तो अभी वैल्यू निकाले थे 2√2, तो ये हो जाएगा √2। वैसे ही A4 माइनस A3 निकालते हैं तो √32 और माइनस √18, और 32 का जो होगा वो हो जाएगा 4√2 और ये 3√2, इसका डिफरेंस हो गया कितना, √2। तो सबका जो डिफरेंस है वह कितना रहा है, √2 आ रहा है। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सब तो आपस में बराबर है, तो इसलिए यह AP में है। तो सार्व अंतर अभी निकाले ही, डिफरेंस इसका यही सार्व अंतर हो जाता है √2। और नेक्स्ट अब 3 पद निकालेंगे इसके, तो A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए 4th टर्म में हम ऐड कर देंगे D को। 4th टर्म कितना है, √32 और D है √2। √32 को हम √32 को लिख सकते हैं सिंपल करके, इसको 4√2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5√2। क्योंकि ये डायरेक्ट हम रूट में यहाँ पर है तो ऐड नहीं ना कर पाएंगे, इसको अलग, इसको एक ही फॉर्म में रहना चाहिए। तो इस 32 को हम 4√2 भी लिख सकते हैं। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D, तो A5 की जगह पे हम लिख देंगे 5√2 प्लस D, और इसको हम 5√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 दूना 50। इसको जब हम अंदर भेजेंगे ना, जब इसको रूट में अंदर डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा 5, तो 50 25 दूना 50 हो गया है। और D जो √2 है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2, तो ये हो जाएगा 6 का 36 दूना 72। और फिर A7 निकालेंगे तो 6 में ऐड कर देंगे D को, और A6 का वैल्यू कितना है 6√2, और D के जगह पे लिख देंगे √2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 7√2। इसको हम अंदर डालते हैं तो ये हो जाएगा 98। तो अगले जो 3 पद होंगे वह कितना हो जाएगा, √50, √72 और √98।
लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए अगले 3 पद बराबर ये तीनों टर्म को हम लिख देंगे। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर a2 माइनस a1 निकालते हैं तो √6 माइनस √3। √6 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो बस 2 3 6 होता है, कुछ उसमें पेयर जो है कि वह नहीं लग पाएगा, तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमको इसको, क्योंकि घटा भी तो नहीं पाएंगे। और a3 माइनस a2 निकालते हैं तो √9 माइनस √6, और √3 का तो वैल्यू, √9 का तो वैल्यू हो गया 3, और लेकिन इसको भी हम घटा नहीं पाएंगे, ये दोनों आपस में जो है कि वह बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, तो इसलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों पद जो है कि वह आपस में बराबर, इसका डिफरेंस नहीं है। जब बराबर नहीं है तो सार व अंतर निकालेंगे ही नहीं, अगले 3 पद निकालेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे भी निकालते हैं a2 माइनस a1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 8 हो गया। a3 माइनस a2 करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 16, बराबर ये भी नहीं है। लिख देंगे कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो इसलिए यह AP में नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ a2 माइनस a1 निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर आ गया वैल्यू इसका 24। a3 माइनस a2 करते हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 25, तो वैल्यू आ जाएगा इसका भी 24। जब दोनों बराबर हो गया तो एक पद तो और निकालना पड़ेगा हमको, a4 माइनस a3, यानी कि 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, और ये वैल्यू जो है इसका भी वैल्यू आ जाएगा कितना है 24। तो लिख देंगे कि चूंकि a3 माइनस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a2 माइनस a4 माइनस a1, तो इसलिए यह AP में है। सार्व अंतर कितना आ जाएगा इसका 24, और जब सार्व अंतर 24 हो गया तो इसके नेक्स्ट जो और 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद कितना हो जाएगा 73 में, यानी कि a4 में d को ऐड करेंगे, और a4 है 73 और इसमें ऐड कर देंगे 24 को, 4 3 7 7 2 9 97। फिर छठा टर्म निकालना है हमको, तो उसमें 5वां पद को हम ऐड करेंगे d को, तो 5वां पद है 97 अभी निकला और 24, तो 121 हो गया। और फिर जो 7वां पद निकालेंगे छठा टर्म में d को ऐड करके, तो छठा टर्म कितना है 121, और फिर इसमें ऐड कर देंगे 24 को, 4 1 5 12 13 14 15, तो 155 दे देंगे। इसलिए अगले 3 पद 97 121 155।